प्रीवियस चैप्टर देखा था हमारा प्ले से देख सकते हो चैप्टर की शुरुआत है। काल कहता है ड्रैगन, ये जो टेक्स्ट बुक है रॉन किंगडम का अल्फाबेट उसका लैंग्वेज है, और ये वाला कॉन्टिनेंट का कॉमन लैंग्वेज है। ड्रैगन कहता है शुक्रिया इंसान, और ये कायल नहीं था, ये रोजेलिन था। मैं ग्रेट और माइटी हूँ और मैं सब जल्दी ही सीख लूँगा। रोजेलिन कहते हैं बिल्कुल, तुम ड्रैगन काफ़ी ग्रेट और माइटी हो, और मुझे उम्मीद है तुम भी अपना जो खुद का एक काफ़ी कूल नाम दोगे। ड्रैगन कहता है मैं उसे पूछूंगा ताकि वो मेरे लिए एक नाम रखे। रोजेलिन काल की तरफ देखता है, काल को भी समझ में नहीं आता आखिर क्या हुआ, आखिर ये मुझे क्यों देख रही है। जो रोजेलिन है वो कह दी है मैं श्योर हूँ जो कायल है वो समझ पाएगा आखिर तुम जो उससे मांग रहे हो क्यों मांग रहे हो। ड्रैगन भी हाँ में जवाब देता है। काल अभी भी चाहियन के साथ बातचीत कर रहा है। लोग कहते हैं मैं जरूर ताकतवर बन के वापस आऊंगा। मैं यहाँ से जाने के बाद तुम लोग जरूर यंग मास्टर कायल का ऑर्डर मानोगे। हम सबको ताकतवर बनने की जरूरत है। चाहन कहता है कायल ब्लैक ड्रैगन को कह देना जब भी वो जो पागल मेजे वो सामने आएगा तो उसे तुरंत ही मार देना। बस तुम्हें उसे कहना है कि उसका जो सर है उसे उड़ा दे, और मैंने तो सिर्फ उसका हाथ ही उड़ा पाया। तुम्हारे रास्ते में जो भी कुछ आएगा तो उसे ही उड़ा देना, इस तरह से तुम्हारा जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा। और कुछ वो कहने वाला था जो कायल हो कहता बस बस हो गया यार, यार कितना बकवास करोगे, तुम्हें जिस तरह से यहाँ पे चोट ना लगे और तुम अपना खुद का भी ध्यान रखना। चाहन कहता जरूर मैं ऐसा ही करूंगा। जो कायल है वो कैरेज के अंदर चला जाता है। कायल ड्रैगन के साथ बैठा होता है। जो हन है वो कुछ कहता है। कायल का नजर इन लोगों के ऊपर भी पड़ता है। ये जो बटलर है वो कहता है यमर सर अब सेफली अपना घर जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ हम दोबारा से फिर से मिलेंगे। और वो मेड कहती है ये हमारा ग्रेटेस्ट प्लेजर था आपको सर्व करके यंग मास्टर कायल, हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। कायल अपने मन में सोचा क्या क्या बकवास किए जा रहे हो, मैं दोबारा से कभी भी कैपिटल में नहीं आने वाला। काल यहाँ से चला जाता है। जो कैपिटल का स्टोरी यहीं पे ख़त्म और एक नया जर्नी शुरू यहीं से। जो रेड है वो कहती है मुझे नमकीन नमकीन जैसे यहाँ पे स्मेल आ रहा है। सिल्वर कहती है क्या यह समुद्र है। काल भी अपना मुंडी हिलाता है। काल के हाथ में एक क्रिस्टल होता है। काल ये कहता है ये कॉन्सिडेंस माना है जो माना बम है। ड्रैगन कहता है यस हम इस तरह जो अपना जो न्यू ब्रांड है बना सकते हैं मैजिक बम। काल तो काफ़ी खुश होता है। जो सिल्वर रेड भी काफ़ी खुश होते हैं वो देख के, कहते हैं वाह क्या नज़ारा, कितने बड़े बड़े यहाँ पे क्लिप्स हैं। अर्बन टेरिटरी की ये सबसे खूबसूरत जगह है। द क्लिप्स ऑफ पॉइंट्स, उसके बीच में क्लिप्स और काफ़ी सारे आइलैंड, उसके पास काफ़ी सारे मल्टीपल यहाँ पे खतरनाक वालपुल्स, और इस वालपुल की ही वजह से ये जो अर्बन टेरिटरी काफ़ी खतरनाक है। काला अपने मन में सोचा जो मेस लेयर है उन लोगों के अंत यहीं पे ही है। इस वालपुल की वजह से इस आइलैंड के आसपास कोई भी नहीं आता। अरे यही एंड है साउंड ऑफ वाइंड का। एक इंसान जो लॉग से भी ताकतवर है, ब्लू वुल्फ ट्राइब वॉरियर का फ्यूचर किंग वुल्फ किंग, और उसके साथ उसके पास ये भी टाइटल होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट गाय का वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का, द इंटेलिजेंट बार्बियन टोन का द टारियंट। काल ये बताते हैं अगर नोबल में जिस तरह से हुआ है अगर उस तरह से होने वाला है जो टोंका है वो काफ़ी लेट में आएगा। काल अपने मन में सोचा वो बंदा आने से पहले ही मैं ऑब्टेन कर लूँगा। काल का नज़र भी बाहर पड़ता है। दो बिल्लियाँ वो कहते वाह। काल कहता है वो सारे वॉल से है क्या, और अपने मन में सोचा मुझे सडनली यहाँ पे बुरा बुरा क्यों फीलिंग आ रहा है, फिर से यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है क्या। मैं शेयर वो वेल से के कुछ यहाँ पे झूठ ही होंगे, माइग्रेट करने आए होंगे, नॉर्थ की तरफ वो जा रहे होंगे, और क्या हो सकता है। ड्रैगन कहते हैं आखिर मैं क्यों पावरफुल प्रेशर महसूस कर रहा हूँ। कायल अपने मन में सोचा आखिर क्यों मुझे इस तरह से बुरा महसूस क्यों हो रहा है। अब ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कायल इससे उतर जाता है। हैन कहते हैं यंग मास्टर, हैन कहते हैं आप बीमार लग रहे हो। कायल कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हैन हंसते हुए कहते हैं आप जरूर डरे होंगे ये सारे क्लिप की वजह से, पर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो ड्राइवर है वो वेटरन है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। कायल भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता है। हैन इसे दिखाता ये भी अपना थम्स अप दिखाता है। एमरियल आती है। एमरियल को देख के कायल कहते हैं काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहे हैं लेडी एमरियल। एमरियल हेलो कहती है। पीछे से कोई आके कहता है माय लेडी हमने जिस बंदे को बचाया था वो अभी होश में आ रहा है। एमरियल कहती है वो ऐसा है। कायल सोचता है रुको एक मिनट, इन्होंने किसी को बचाया है, ऐसा नहीं हो सकता। जो एमरियल है वो कहती है कुछ दिन पहले हम पेट्रोलिंग कर रहे थे आसपास और हमने उसी इंसान को बचाया, लगता है वो होश में आ रहा है। इसका जो बुरा फीलिंग है, इसका जो बैड फीलिंग है अब सच हो रहा है। जब उस बियर्स वाले इंसान को हम वालपुल से बाहर लेके आए मुझे पता नहीं था आखिर मैं क्या करता, पर मुझे याद है अपने प्लाजा में क्या किया था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसे बचा लूँगा क्योंकि जो ज़िंदगी है काफ़ी कीमती होता है। मैंने सही कहा ना। कायल भी कहता हाँ तुमने सही कहा। एमरियल कहती है मुझे लगा ही था आप ऐसा ही कहोगे। ऐसा देख के लग रहा था जो इंसान है वेपर किंगडम से है, उसके कपड़े और उसके फिजिक्स से। कायल से उसका जरूर वो टंका ही होगा। यहाँ पे ट्रांसलेट नाम चेंज किया पर हम टंका ही कहेंगे। नॉन मेज फैक्शन जो यहाँ पे लड़ाई करता है मेज फैक्शन के साथ, मेज फैक्शन उन्हें इग्नोर करता है नॉन मेज फैक्शन को, उन्हें यहाँ पे बार्बियन समझते हैं। पर इस दुनिया में बार्बियन जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, पर सारे इंसान का जो दिमाग वो सेम ही होता है और जो सिर्फ यहाँ पे एक ही डिफरेंट रहता है किस हालत में और किस समय और कहाँ पे वो पले बड़े हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका हिस्ट्री, ये सारे की फैक्टर हैं। नॉन मेज यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल टेक ओवर कर लेंगे जो वाइपर किंगडम है।
हार्स माउंटेन, और उनका जो यहाँ पे मौसम में काफ़ी बेकार है। वो लोग सिर्फ अपने जो इंसान का जो ताकत, उनका जो बॉडी का ताकत, उसको भी ही फोकस करते हैं, और जो बाकी अभी का किंगडम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो मेजर से काफ़ी आराम से हो, काफ़ी शांति से अपने फेमस ग्लोरी के साथ जी रहे हैं। बाहर के लोग शायद सोच रहे होंगे जो बारबियन ने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो किंगडम है उसे ओवरटेक करने के लिए, पर वो लोग काफ़ी फ्री लोग हैं। वो तो सिर्फ अपना जो इंस्टिंक्ट है उसे ही यूज़ कर रहे हैं किंगडम को टेक डाउन करने के लिए। सारे बातें बताने के बाद काले अपने मन में सोचा है जो दिक्कत है यहाँ पे टनका ही है, क्योंकि वो एक पत्थर जैसे यहाँ पे बेवकूफ़ है। स्मार्ट बारबियन नोवेल में इस तरह से ही मेंशन किया गया था। सच में वो ताकतवर है, पर वो बेवकूफ़ भी है। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं उनके साथ बेइज्जती नहीं कर सकता। अमरल स्माइल करते हुए कहती है, यंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, वो जो इंसान है जल्दी ही रिकवर कर लेगा। काल कहता नहीं, मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसका जो ट्रीटमेंट है और भी ज़्यादा लंबे समय तक चले। और काला अपने मन में सोचता है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उसके साथ मिलूँ ही नहीं, यहाँ से चला जाऊँ। उसका दोनों हंसने लगते हैं। काल कहते हैं, लेडी एमरल प्लीज़ क्या आप हमारा रूम है हमें दिखाएंगे? एमरल कहती है बिल्कुल, और आप अभी तक अपना जो रिकवर नहीं किया है ना? काल कहता है हाँ अभी भी मैं रिकवर कर रहा हूँ। एमरल कहती है तो फिर जल्दी से मेरे पीछे आइए। काल ये कहता है आगे टंका क्यों अपेयर हो गया? वेलोस टैलेंटेड है, पर आखिर वो पूरी तरह से श्योर कैसे हुआ जो सिविल वॉर जल्दी ही ब्रेकआउट होने वाला है? आखिर पहले उसे कैसे पता चल गया? मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ क्योंकि मुझे उसके एबिलिटी के बारे में पता है, पर अभी जो बेलस हो एक बैसलेट होने, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठा करना वो लिमिटेड होना चाहिए। ये फैक्ट कि जो बेलस है उसे वार के बारे में पता है, जो इसका मतलब जो स्टोरी वो चेंज हो चुका है। नोबल में से तो ये काफ़ी जल्दी ही जो वार है शुरू हो गया, सिविल वार। अगर ऐसा हुआ तो ये सेंस बनाता है, तो इसका मतलब जो टनका का जो सीप यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ दिया गया है मेजस के द्वारा, वो नॉर्थ से वापस जाएगा अपने ताकत पाने के बाद। इसका मतलब जो स्टोरी वो चेंज नहीं हुआ है। पता नहीं आखिर कहता है स्टोरी चेंज हो गई, अब कहता है नहीं हुआ है। बटलर कहता है मैं ले चलता हूँ। काल ये बताता है उसका जो ताकत है, उसकी ताकत की वजह से जो मेजर यहाँ पे तो थर थर काँप रहे होते हैं, क्योंकि वो जो इंसान का जो पिनिकल होता है जो ताकत का, वहाँ तक वो पहुँच गया होता है। समुद्र, माउंटेन, डिजर्ट, जंगल, वोल्केनो, ग्लेशियर, प्रकृति के सारे जगह पे यहाँ पे सर्वे कर चुका है टंका। जो मैं सिर्फ यहाँ पे जो माना के यूज़ करते पावर ऑफ नेचर का, वो ऐसे कैसे इस तरह के इंसान को हरा पाएंगे? कायल सोचता है शायद ड्रैगन मार पाए उसे। जो ड्रैगन है वो कहते हैं क्या सोच रहा है इंसान, प्रोबेबली ये जो ड्रैगन है एक ही पंच है टंका का जो काम खत्म कर देगा। ड्रैगन कहते हैं इंसान आखिर वो क्या है? काल कहता कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रहना, मेरे पास ही रहना, इधर उधर घूमना मत। ड्रैगन कहते हैं मुझे मत कहो आखिर क्या करना है। काल अपने मन में सोचता हाँ इसका मुंह कुछ और कह रहा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज वो कुछ और कह रहा है। इस लग्जर रूम को इस विलेज में रेस्ट करने के लिए नहीं बनाया है। शायद जो अर्बन फार्म के जो हेड है उन्होंने कुछ समय पहले छोटे से विलेज में ये बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो अमरील का माँ है वो ही हेड है इस टेरिटरी का। उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, जो डेवलपमेंट है इस एरिया का शुरू कर दिया। 10 साल के बाद उसका जो सपना है वो यहाँ पे रियलिटी बन रहा है। गालब्रूट फैमिली को प्रोबेबली यहाँ पे समय लगेगा उन्हें यहाँ पे खींचने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, और जो वाल फैमिली का यहाँ पे प्रोटेक्शन है इस सारे क्लिप की वजह से वालपुल बन रहा है, और जो यहाँ पे निवासी है उन्हें यहाँ पे काफ़ी तकलीफ हो रहा है। फिर भी पता जाता है आखिर ये जगह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे ये डॉग भी है पोर्ट, यहाँ से आसानी से जहाज ले सकते हैं। काफ़ी सारे आइलैंड और ये सारे नज़ारे की वजह से ये जो विलेज है और भी खूबसूरत हो जाता है। ये लोकेशन मिलिट्री बेस बनाने के लिए भी काफ़ी ग्रेट है। और कल सुबह मुझे सबसे छोटा आइलैंड के ऊपर जाना पड़ेगा। साउंड ऑफ वाइंड उसी जगह के पास वाले आइलैंड में ही है। वो शांत है फिर भी काफ़ी केओटिक है। नोबल में टंका ने इस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। मुझे कल सुबह का इंतज़ार है। बैकरॉक्स ने जो सी फूड बनाया है मज़ा आ जाएगा खाने में। ये दोनों कहते हैं लॉर्ड केल हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। ये कहते हैं प्लीज़ यंग मास्टर कायल आप खाइए। कायल कहते हैं थैंक यू, और बेकरस को यहाँ पे किचन में मदद करने का जो डिसीजन था काफ़ी अच्छा था। ये कहते हैं अंकल क्या आप नहीं आ रहे? ये कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। बेकरस भी कायल को कुछ नहीं कहता, बस घूर के देखता है, और जो कायल है वो सोचता है मैंने काफ़ी अच्छा किया इसे एक जो बेबी सिटर बना के। ये भी चलो खत्म।